स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बीजापुर में नक्सलियों ने जवानों के पिकअप वाहन को निशाना बनाते हुए ब्लास्ट किया। घटना भोपालपट्टनम नेशनल हाईवे पर गोडला नाले के पास की है। ब्लास्ट के बाद नक्सलियों ने फायरिंग भी कर दी। हमले में 2 जवान जख्मी हुए हैं, जिनकी हालत खतरे से बाहर है। फिलहाल दोनों जवानों को जिला अस्पताल बीजापुर लाया गया है। ब्लास्ट के बाद मौके पर बैकअप फोर्स भी रवाना हो गई है और इलाके में फिलहाल जवानों की सर्चिंग जारी है। तो नक्सलियों ने यहां पर आईडी ब्लास्ट किया और जवानों के पिकअप वाहन को निशाना बनाया गया, जिसमें हमारे 2 जवान जख्मी भी हुए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि दोनों जवान खतरे से बाहर हैं। अब से कुछ देर पहले एक आईडी ब्लास्ट हुआ था। उस आईडी ब्लास्ट में एक पिकअप उसकी जद में आ गई और डीआरजी के जो जवान हैं वो घायल हैं और पास ही का जो अस्पताल है मद्देड़, वहां अस्पताल में उनका जो प्राथमिक उपचार जो है वो किया जा रहा है। और ये नेशनल हाईवे आप देख सकते हैं इधर, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये नेशनल हाईवे है जहां ये पूरा जो ब्लास्ट है वो हुआ है और यहाँ बड़ी संख्या में जो सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लगातार जो बैकअप पार्टीज हैं वो यहाँ पर पहुंच रही हैं और जानकारी ये है कि ब्लास्ट के बाद यहाँ पर नक्सलियों ने फायरिंग की थी। फायरिंग का सुरक्षा बल के जवानों ने मुंह तोड़ यहाँ पे जवाब भी दिया था। ये देखिए, ये है ब्लास्टिंग पॉइंट जहाँ ब्लास्ट हुआ था। देखिए आप जो नेशनल हाईवे की जो सड़क है ये किस तरीके से यहाँ पे उखड़ गई है और लगभग कई फीट गहरा जो गड्ढा है वो यहाँ पर हो गया। आप देख सकते हैं ये नेशनल हाईवे 63 है, जहाँ कितना बड़ा गड्ढा यहाँ पे हो गया। करीब 5 से 7 फीट का गहरा जो गड्ढा है वो यहाँ एक तरीके से हो गया है। जो भोपालपट्टनम से पिकअप में बैठकर जो जवान हैं वो बीजापुर की तरफ जा रहे थे जब ये ब्लास्ट यहाँ पे हुआ है। अब से लगभग 1 से 1.5 घंटा पहले लगातार बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशंस चल रहे हैं। नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और नक्सलियों को मार गिराया जा रहा है। और 35 किलो के आसपास का जो एक्सप्लोजिव है नक्सलियों ने इस्तेमाल किया था पिकअप को उड़ाने के लिए। लेकिन अच्छी बात ये रही कि जब जानकारी ये है कि जब ब्लास्ट हुआ तो पिकअप पूरी तरीके से इस ब्लास्ट वाले लोकेशन या इस ब्लास्ट की जद में ब्लास्ट की जद में नहीं आया। जब ब्लास्ट हो गया तो उसके बाद पिकअप यहाँ पे पहुंची थी। यही वजह था कि जो जवान हैं उनको ज़्यादा नुकसान जो है वो नहीं हो पाया है। और चूंकि फायरिंग हुई थी तो अब जो सुरक्षा बल के जो जवान हैं बैकअप पार्टी से वो यहाँ पे आ रही हैं और इस पूरे इलाके में जो सर्चिंग है वो एक तरीके से की जा रही है कि कहीं नक्सली ब्लास्ट के बाद छुपे तो नहीं है। आप देखिए, अब जो जेसीबी है उसने इस गड्ढे को भरना शुरू कर दिया है और आवागमन यहाँ पे एक तरीके से काम किया जा रहा है। बहुत बड़ी चुनौती है और बड़ी संख्या में जो फोर्स जो जवान हैं वो इस तरफ आए हैं। सीआरपीएफ के जवान भी अधिकारी जो हैं वो भी यहाँ पे हैं और पुलिस के भी जो जवान हैं वो यहाँ पे हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से ये ब्लास्ट हो रहा होगा, कितनी क्षमता का आईडी रहा होगा। ये पूरी अभी जांच का चूंकि ये विषय है, लेकिन नेशनल हाईवे पर नक्सलियों की ब्लास्ट ये दिखाता है कि वो अपनी उपस्थिति यहाँ पे मौजूद कराना चाहते थे, अपनी उपस्थिति दर्शाना चाहते थे। इसी वजह से इस ब्लास्ट को यहाँ पे नक्सलियों ने जो है वो अंजाम दिया है। गोरना नाला ग्राउंड जीरो से मैं पवन दुर्गम, जी मीडिया के लिए। और चलिए, हमारे सहयोगी पवन दुर्गम फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, नक्सलियों ने जिस तरीके से हमला किया और आप अभी वहां पर पहुंचे भी थे, क्या कुछ फिलहाल वहां पर चल रहा है? और सर्चिंग चूंकि शुरू हो गई थी, सर्चिंग कब तक जारी रहेगी? बैकअप फोर्स भी रवाना हो गई है, कब तक पहुंचेगी फोर्स? जी देखिए, लगातार जो बैकअप फोर्स है वो वहां पर पहुंच रही है और सर्चिंग शुरू हो गई है। दरअसल नक्सलियों ने एक कमांड आईडी प्लांट करके रखा था। उनके पास सूचना थी कि सुरक्षा बल के जवानों का यहाँ से मूवमेंट है, ये जवान यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, इसकी सूचना उनके पास थी। इसलिए उन्होंने कमांड आईडी के जरिए इस ब्लास्ट को अंजाम दिया था। सुरक्षा बल के जवानों ने करीब 70 से 80 मीटर की दूरी से जो तार है, जो वायर है, उनको वहां पर बरामद किया गया है। बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में नक्सली यहाँ पे थे। वो अगर पिकअप वाहन ब्लास्ट की जद में आ जाती तो एक बड़ा नुकसान उसमें हो सकता था। फिलहाल 2 जो जवान है वो घायल है, उनका उपचार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मद्देड़ में किया गया। उसके बाद उनको बीजापुर भेजा गया। उसमें से एक जवान जो है डीआरजी का, उसके सर पर हेड इंजरी है, तो वो हो सकता है, संभावना है कि चौपर से उनको देर रात
रायपुर रेफर किया जा सकता है। लेकिन वो पूरा इलाका, इसके पहले भी नक्सली उस इलाके में, उस नेशनल हाईवे में ब्लास्ट कर चुके हैं। 19 अप्रैल 2012 को पूर्व मंत्री महेश गागड़ा के काफिले पर वहां पे ब्लास्ट किया गया था, जिसमें जिला पंचायत सदस्य महेश पुजारी की भी मौत हुई, शहादत हो गई थी। तो वो उस पूरे इलाके में नक्सलियों की पैठ है, पहुंच है, मौजूदगी है, और मध्य एरिया कमेटी उस इलाके में ऑपरेट करती है, नेशनल पार्क एरिया कमेटी उस तरफ ऑपरेट करती है। तो उन्होंने इस ब्लास्ट को अंजाम दिया। और वहां ब्लास्ट के पास में आप देखेंगे इस तस्वीर में एक बड़ा सा जो पत्थर है, वो चट्टान दिख रहा है, वो दरअसल एक पॉइंट था जिसको ट्रिगर करके, जिसको निशाना बना के पूरे ब्लास्ट की घटना को जो अंजाम दिया गया है। ब्लास्ट के बाद वहां मौके पे फायरिंग हुई, सुरक्षा बल के जवानों ने भी फायरिंग की। उसके बाद नक्सली वहां से भाग निकले हैं। तो उस इलाके में नक्सली की मौजूदगी की सूचना अभी भी है और सर्चिंग लगातार जारी है। बैकअप पार्टी बुला ली जा रही है, सर्चिंग लगातार वहां पे की जा रही है कि कौन से नक्सली किस तरफ से आए और किस तरीके का ब्लास्ट हुआ होगा। साथ ही साथ जो ब्लास्ट हुआ है वो लगभग 5 से 6 फीट गहरा है, क्योंकि नेशनल हाईवे जब बनाई जाती है तो उसकी लेयर बहुत मोटी होती है और बहुत मजबूत और सशक्त होता है। तो उस जगह पर नक्सलियों ने प्लांट किया था। तो ये जांच का विषय है कि कौन सा एक्सप्लोजिव नक्सलियों ने वहां पे इस्तेमाल किया और कौन सा मैकेनिज्म वहां पे आईडी प्लांट करने के लिए इस्तेमाल किया गया, कब वहां पे प्लांट किया गया, ये सुरक्षा बलों के जांच का विषय है। लेकिन एक चीज और भी है कि उस इलाके में जब नक्सलियों की मौजूदगी है, पहले नक्सली वहां पर घटना को अंजाम दे चुके हैं, समय समय पे नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना आती है, क्यों पिकअप जैसे वाहन में जवानों को वहां से काफी कुछ जांच के बाद सामने भी आएगा। आप नजर बनाकर रखेगा पवन। फिलहाल धन्यवाद।